नमस्कार, मेरा नाम है फैजान और आपने देखना शुरू कर दिया है मिथिला लाइव। आपको पता ही है कि बिहार में इस वर्ष होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र खास तौर पर चर्चा के केंद्र में आ गया है, जहां संभावित उम्मीदवारों की लंबी सूची के बीच सीए आदित्य झा का नाम तेजी से उभरता दिख रहा है। समस्तीपुर के मूल निवासी आदित्य झा छात्र राजनीति से निकले चेहरा हैं, जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनकी गहरी जुड़ाव की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में है। यही वजह है कि उन्हें भाजपा समर्थित संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से अब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो आदित्य झा लगातार पार्टी नेतृत्व के संपर्क में है और उनके मार्गदर्शन में चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। हाल ही में दरभंगा दौरे के दौरान बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय झा के साथ उनकी लंबी बैठक ने भी इस चर्चा को और हवा दे दी है, जिसमें चुनावी समीकरणों और संगठनात्मक मजबूती पर मंथन हुआ। मृत्युंजय झा ने भले ही खुलकर समर्थन की घोषणा नहीं की, लेकिन उनके बयान और हाव भाव से ये संकेत जरूर मिला है कि पार्टी के भीतर आदित्य झा की दावेदारी को गंभीरता से लिया जा रहा है। दूसरी ओर आदित्य झा जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार मतदाताओं के बीच पहुंचकर अपने विजन, मुद्दों और योजनाओं को साझा कर रहे हैं, जिससे यह साफ है कि केवल दावेदारी ही नहीं बल्कि जीत की रणनीति के साथ मैदान में उतरने की वो तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा उन्हें आधिकारिक तौर पर अपना उम्मीदवार घोषित करती है या फिर चुनावी समीकरण में कोई नया मोड़ आएगा। दरभंगा में स्थापना दिवस प्रवास के दरमियान यहाँ आना हुआ है। हमारे साथ आदित्य जी हैं, जो अभी लगे भी हुए हैं, चुनावी क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। बिहार के अंदर बड़े पैमाने पर हम लोगों ने 6 तारीख को स्थापना दिवस मनाने का जो लक्ष्य है वो पार्टी ने किया है। प्रत्येक कार्यालय को भव्य तरीके से सजाते हुए हर घर पर झंडा फहराना, भारतीय जनता पार्टी एक मानक उद्देश्य को लेकर काम करता है। भारत माता की जय कैसे हो, यह संकल्पना के साथ काम करता है और हम लोगों ने बड़े पैमाने पर यह स्थापना दिवस को मनाया है। 7 तारीख यानी आज से लेकर लगातार 12 तारीख तक पार्टी प्रत्येक विधानसभा के 50 गांव को टारगेट किया है, जहां जाकर के पार्टी के वैचारिक विषयों को लेते हुए सरकार के कामकाज, गरीब कल्याण की योजना सहित कई विषयों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, उनके बीच जागरूकता फैलाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम स्थापना दिवस का है, जो लगातार अभी चलने वाला है। आने वाले समय में 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जयंती पर भी हम सामाजिक समरसता सप्ताह भी मनाते हैं। उसका भी व्यापक योजना बन रहा है। प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रकार की गोष्ठियाँ और कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ है। आदित्य जी लगातार स्नातक निर्वाचन के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या पार्टी मौका देगी? देखिए, निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता काम करते हैं, हम पार्टी आधार पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। पार्टी समर्थन जरूर करती है। जो अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, जो अच्छे तरीके से काम करते हैं, हम उनकी विद्वता देख करके, उनकी कार्य क्षमता को देख कर पार्टी निर्णय लेती है। तो अभी तो बहुत लोग उम्मीदवार काम कर रहे हैं, आदित्य जी भी काम कर रहे हैं और शुभकामनाएं, अच्छा काम करते रहें। और पार्टी आने वाले समय में जब पार्टी बैठती है, हमारी इलेक्शन कमेटी होती है, चुनाव समिति वो बैठती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, वहाँ हम फैसला लेते हैं और वहाँ हम समर्थन भी करते हैं। क्योंकि पार्टी आधार पर चुनाव नहीं होता, वरीयता के क्रम में लोग अपना अपना वोट मतदान करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और आदित्य जी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम तो चाहेंगे कि नई ऊर्जा, नए नौजवान राजनीतिक क्षेत्र में आए, अच्छा करें। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि आपका समर्थन उन्हें आगे मिलेगा? ये विषय नहीं कहा जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का लीडर हूँ और ये कहीं प्रश्न में इस प्रकार की बातें नहीं थी कौन किसका समर्थन करता है। पार्टी का समर्थन तभी करते हैं जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, इलेक्शन कमेटी तय करता है। बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें जो भी निर्णय होता है वो इलेक्शन कमेटी करती है और पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और एक एक कार्यकर्ता खड़ा होता है, चाहे वो किसी स्तर का कार्यकर्ता हो।